नमस्कार। करो या न करो, पढ़ाई करो, अपने शुभचिंतकों के सपनों को साकार करो। जय हिंद दोस्तों। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग क्राउन समान ज्ञान एक नए अंदाज में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें भारत का सामान्य परिचय और हिमालय के बारे में अध्ययन कर चुके थे। इस वाले लेक्चर में हम लोग प्रायद्वीपीय पठार के बारे में अध्ययन करेंगे। एक्चुअल में जो पठार है, ठीक है, पठार और पर्वत में अंतर होता है। पठार उसको कहते हैं जिसका आधार चल चौड़ा हो और सिर उसका सपाट हो। पर्वत उसको कहेंगे जिसका आधार तो चौड़ा होगा लेकिन उसका सिर होगा वो नुकीला होगा, मतलब सिर भाग का क्षेत्रफल कम होगा। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, गोंडवाना लैंड ध्यान दीजिएगा, ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। भारत विश्व का एक अनोखा देश है। अनोखा देश मैं क्यों कह रहा हूँ कि भारत के पास अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों की भूमि है। ठीक है, आपसे कोई कहे कि भारत केवल गोंडवाना लैंड का भाग है, नहीं, भारत के पास अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों का भाग है, क्योंकि भारत में कुछ यूरेशियन प्लेट का भी तो भाग है। आप उत्तर की तरफ चले जाएंगे, जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय की पूरी संरचना आपका यूरेशियन प्लेट पर है। ठीक है, तो मतलब भारत एक विश्व का अनोखा देश इसलिए है क्योंकि भारत के पास अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों का भाग है। गोंडवाना लैंड जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंडवाना है, गोंड है, उसी के नाम पर इसका नाम गोंडवाना लैंड पड़ा था। ठीक है, आप पैंजिया और पैंथालसा का कंसेप्ट सुने होंगे। ठीक है, जो पैंजिया था उसका विखंडन हुआ, जो उत्तर की तरफ महाद्वीपों का प्रवाह हुआ उत्तर दिशा में। ठीक, इसके बीच में तैथी सागर था। उत्तर की तरफ जो प्रवाह होता है उसको हम लोग अंगारा लैंड या लॉरेंसिया कहते हैं। दक्षिण की तरफ जो प्रवाह होता है जिससे अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, और प्रायद्वीपीय भारत का जो भाग बनता है, ऑस्ट्रेलिया बनता है, उसको गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे फैक्ट याद रखिएगा, जो गोंडवाना लैंड था भारत की गोंड जनजाति के नाम पर इसका गोंडवाना लैंड नाम पड़ता है। भारत की आकृति एक त्रिभुजाकार है। ठीक है, यह राजस्थान से लेकर के कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक लगभग 1700 किलोमीटर तक फैला हुआ है तथा, ठीक है, गुजरात से पश्चिम में, ठीक है, करके गुजरात से लेकर के मतलब कन्याकुमारी से लेकर उत्तर में, ठीक, प्रायद्वीपीय पठार का अध्ययन करें तो प्रायद्वीपीय पठार मतलब राजस्थान से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। उसके उत्तर वाला भाग आपका अंगारा लैंड का भाग हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो पश्चिम है, पूरब में, ठीक है, पश्चिम गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक, ठीक है, लगभग 1400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। क्या ये प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार बता रहा है। ठीक है, 1700 किलोमीटर और 1400 किलोमीटर। इधर कहाँ से कहाँ तक था, ठीक है, जो राजस्थान है, राजस्थान से लेकर के कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक लगभग उत्तर से दक्षिण में 1700 किलोमीटर प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। यदि आपसे मैं कहूँ कि पश्चिम से लेकर के पूरब तक, मतलब गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक, ये भी भाग आपका प्रायद्वीपीय पठार का ही है। ठीक है, बाकी जो हिमालय वगैरह की संरचना बनता है वो तैथी सागर में, ठीक है, जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ठीक है, ये आपका पैंजिया था। ठीक है, ये आपका पैंजिया है। ठीक है, बीच में तैथी सागर था। ठीक है, तब जो अंगारा लैंड उत्तर वाले भाग थे वहाँ से जो नदी आती थी, ठीक है, उनके द्वारा जो मलबा ला करके यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है तैथी सागर में। ठीक है, उसमें जो बलन पड़ने की वजह से जिस पर्वत संरचना का निर्माण होता है वो आपका हिमालय है। ठीक है, हिमालय है। नीचे वाला भाग आपका गोंडवाना लैंड था। ठीक है, बेगनर साहब का आप नाम सुनेंगे, बेगनर साहब ने इसको पूरी डिटेल में व्याख्या किया हुआ। ठीक है, जब मेंस का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें इस चीज़ को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, मतलब पश्चिम से लेकर के पूरब तक जो प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार 1400 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण तक प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक 1700 किलोमीटर है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है ये प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,000 किलोमीटर। ठीक है, 32,87,000 किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। इसमें से जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तार है। नर्मदा नदी का भ्रंश इस पठार को दो भागों में, ठीक है, दो असमान भागों में बांटती है। नर्मदा नदी का जो पठार है इस प्रायद्वीपीय पठार को, जो नर्मदा जो भ्रंश है इसको दो असमान भागों में बांटती है। किसको, प्रायद्वीपीय पठार को। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, ठीक है, कुछ डिवाइड करके इसको अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार को केंद्रीय उच्च भूमि, ठीक है, और दक्कन का पठार इसमें डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो केंद्रीय उच्च भूमि में आपको कौन कौन से शामिल किए जाएंगे, अरावली का पठार,
ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, आपको स्पष्ट दिख जाएगा। जो जो मध्यवर्ती उच्च भूमि होगा, जो सेंट्रल हाईलैंड भी जिसको कहते हैं, मध्यवर्ती उच्च भूमि में अरावली का पठार हो गया, पूर्वी राजस्थान की उच्च भूमि, ठीक है, पूर्वी राजस्थान की उच्च भूमि, मालवा का पठार, इन सब संरचनाओं के बारे में, इन सब उच्चावच के बारे में हम लोग एक एक लाइन अध्ययन से पूरा डिस्ट्रिक्ट अध्ययन करेंगे। ठीक है, बुंदेलखंड की उच्च भूमि, विंध्याचल, ठीक है, या बाघेलखंड, यहीं पे बांदेर खंड भी है, ठीक है, बुंदेलखंड बागेर खंड आदि यहीं पर है। छोटा नागपुर का पठार भारत में खनिज संसाधनों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए भारत का हृदय या भारत का रूर कहा जाता है। मेघालय का पठार, मेघालय के पठार के बारे में एक फैक्ट आप याद रखिएगा, मेघालय के पठार को गोंडवाना हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मेघालय का पठार, मेघालय के पठार में जो है कि आपका इसके थोड़ा सा उत्तर पूर्व में बढ़ेंगे तो मिकिर है, रेंगमा है, ठीक है, ये भी प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। मेघालय का पठार मिकिर हो गया, रेंगमा हो गया, ठीक है, आप मैप पे एक बार मैं अभी दिखा दूंगा थोड़ी देर में आपको। ठीक है, जो मेघालय का पठार है, मिकिर है, रेंगमा है, इनको आप क्या कहते हैं, गोंडवाना लैंड के नाम से, मतलब गोंडवाना हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये तो केंद्रीय उच्च भूमि की बात हो गई। ठीक, और दक्कन के पठार में आप किन किन पर्वत संरचना को, स्थलाकृति को शामिल करेंगे उसके बारे में देखिए। सतपुड़ा, ठीक है, सतपुड़ा हो गया, सतपुड़ा श्रेणी, महाराष्ट्र का पठार महानदी बेसिन, जो छत्तीसगढ़ वाला बेसिन है, महानदी बेसिन, उड़ीसा की उच्च भूमि दंडकारण्य का पठार, ठीक है, तेलंगाना का पठार या आंध्र प्रदेश का पठार, ठीक है, कर्नाटक का पठार और तमिलनाडु का पठार। तमिलनाडु के पठार में चूंकि जवादी हो गया, सेब्राय हो गए, ये सारे के सारे पर्वत संरचना इसमें शामिल किए जाएंगे। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ठीक है, आप जानते होंगे जो पश्चिमी घाट है पूरी तरह से ये पर्वत श्रृंखला नहीं है, एक कागार है, ठीक है, टूटा हुआ एक कागार है। टूटा हुआ कागार कहने का मतलब है जो प्रायद्वीपीय पठार था, ठीक है, उत्तर पूरब की तरफ मूव कर रहा था। ठीक है, जैसे यूरेशियन प्लेट से टकराया और ये उत्तर पूरब वाला भाग ये नीचे की तरफ धंसने लगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो प्रायद्वीप था, ठीक है, ये उठने लगा, ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठा। ठीक है, और यहाँ पे जो ये वाला लैंड था अरब सागर वाला, ठीक है, अरब सागर वाला पहले ये प्रायद्वीपीय पठार, मतलब ये भारत का ही भाग था। ठीक है, जो भारतीय प्रायद्वीप है उसका ही संरचना था, ये टूट करके यहाँ से नीचे की तरफ चला गया। ठीक है, टूट करके ये नीचे की तरफ धंस गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक कगार नुमा से संरचना बन गया। ठीक है, तो इसीलिए प्रायद्वीपीय पठार को आप किसी के मुँह से ये नहीं सोचने होगा कि ये पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला नहीं है, एक विशाल महाद्वीप का, विशाल महाखंड का टूटा हुआ भाग है। ठीक है, जिसकी संरचना एक इस समय सागर के रूप में ले लिया। ठीक है, जैसे ये स्थलखंड टूटा, अरब सागर वाला जो स्थलखंड भारत की मुख्य भूमि से लगा हुआ था, ये टूट करके नीचे गया तो इसमें हिंद महासागर का पानी प्रवेश कर गया। ठीक है, जिसको हम अरब सागर के नाम से जानते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गया। जो पश्चिमी घाट है ये पर्वत श्रेणी नहीं है, एक कागार भूमि है, मतलब एक कागार लैंड दीवार की तरह है ये। पूर्वी घाट, पूर्वी घाट ये पूरी तरह से अवशिष्ट पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत में भी मोड़दार अवशिष्ट पर्वत है पूर्वी घाट। ठीक है, पूर्वी घाट की संरचना आपका ये पहले तो मोड़दार पर्वत थी। ठीक है, मोड़दार पर्वत अभी जाकर के अवशिष्ट पर्वत, टूटा फूटा भाग बचा हुआ है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि पूर्वी घाट पर्वत कैसा है, ब्लॉक पर्वत है, ठीक है, या अवशिष्ट पर्वत है, या इसमें मुर्दार पर्वत है, आप इसमें सटीक आंसर मुर्दार पर्वत को लगाएंगे। ठीक है, जैसे अरावली है, ठीक, अरावली आपका अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में आता है। देखिए, केंद्रीय उच्च भूमि, सेंट्रल हाईलैंड की जो पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, जो उच्चावच है उसके बारे में हम थोड़ा अध्ययन करते हैं डिटेल से। अरावली, ठीक, यह श्रेणी पालमपुर यानी गुजरात से लेकर के राजस्थान तक होकर के दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। ठीक है, गुजरात का मतलब गुजरात से पालनपुर तक लेकर के, गुजरात से लेकर के पालनपुर, ठीक है, मतलब गुजरात के पालनपुर से राजस्थान होकर के दिल्ली तक। ठीक है, जो आपका दिल्ली का रायलसीमा हिल, ठीक है, रायलसीमा हिल जो कहते हैं, ठीक है, जो ये इसी का अरावली का ही उत्तर पूरब की तरफ विस्तार है। ठीक है, रायलसीमा हिल जो है, ठीक है, ये उत्तर पूरब की तरफ इसी का विस्तार है। इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर विस्तृत है। इसका सर्वोच्च बिंदु गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, आबू की पहाड़ियों पर स्थित है। मतलब आपसे एक लाइन में मैं इसको समराइज करना चाहूँ तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपका गुरु शिखर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, आबू शिखर की। ठीक है, मतलब अरावली पर्वत की एक श्रृंखला आबू पर्वत है। ठीक है, आबू पर्वत उसकी सबसे ऊंची शिखर, गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची शिखर है। अरावली पर्वत का जो विस्तार है गुजरात के पालनपुर से लेकर के दिल्ली तक जाता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, जो अरावली पर्वत है उसके समानांतर, ठीक है,
चूँकि भारतीय प्लेट उत्तर और पूरब की तरफ मुँह कर रही है, ठीक है। तो जो अरावली पर्वत के समांतर एक भ्रंश घाटी का निर्माण हो रहा है, ठीक है, जिसको आप हर्षियन ड्रिफ्ट या हर्षियन भ्रंश कहते हैं, ठीक है। हर्षियन भ्रंश कहने का मतलब है जो दिल्ली से गुजरात तक लेकर, ठीक है, गुजरात राजस्थान दिल्ली होते हुए ऐसे एक दरार बन रहा है, मतलब आने वाले समय में ये भाग टूट करके, ठीक है, उत्तर पूरब की तरफ चला जाएगा, ठीक है, और इसमें भी हो सकता है जल प्रवेश कर जाए और एक सागर के रूप में, जैसे लाल सागर है, रेड सागर, उसी तरह की संरचना बनेगी। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं कहना क्या चाहता हूँ, जो अरावली पर्वत है उसके समानांतर एक भ्रंश घाटी का निर्माण हो रहा है, जिसको हम हर्षियन भ्रंश के नाम से जानते हैं। आइए पहाड़ी पर स्थित करके इसे उदयपुर के उत्तर में पश्चिम में जरगा की पहाड़ियाँ, ठीक है, उदयपुर जो है उसके उत्तर में पश्चिम में जरगा की पहाड़ियाँ, क्या ये अरावली के ही भाग है। जरगा की पहाड़ियाँ टोडगढ़ के निकट, ठीक है, टोडगढ़ के मारवाड़ की पहाड़ियाँ, जो टोडगढ़ है उसके निकट इसको मारवाड़ की पहाड़ियाँ कहते हैं। उदयपुर के उत्तर में इसको, ठीक है, उत्तर पश्चिम में जरगा की पहाड़ियाँ, मतलब जरगा की पहाड़ियाँ, टोडगढ़ की पहाड़ियाँ और आबू शिखर, ये किसके भाग हैं, रॉयल सीमा वगैरह ये सब, सॉरी रायलसीमा नहीं, रायसीना हिल, ठीक है, रायलसीमा तो आपका पूर्वी क्षेत्र, रायसीना हिल इसको कहते हैं, ठीक है, मारवाड़ की पहाड़ियाँ, ठीक है, कहते हैं। अलवर के निकट हर्षनाथ की पहाड़ियाँ, मतलब हर्षनाथ की पहाड़ियाँ हो गई, ठीक है। टोडगढ़ के निकट मारवाड़ की पहाड़ियाँ, मतलब जरगा की पहाड़ियाँ, टोडगढ़ की पहाड़ियाँ, हर्षनाथ की पहाड़ियाँ, ठीक है, ये सब के सब किसके भाग हैं, ये आपका अरावली पर्वत के भाग है, ठीक है। अरावली पर्वत की एक और बात आप याद रखिएगा, यहाँ पर के सीसा और जस्ता, ठीक है, अरावली पर्वत विशेष रूप से सीसा और जस्ता के खनन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है, ठीक है। और इसकी बात मैं करूँ तो ये किस तरह की है, विशाल चट्टान है, ग्रेनाइट नीस है, ठीक है। तो जो अरावली पर्वत पूरी तरह से ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ, ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से बना हुआ अरावली पर्वत संरचना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे लाल बलुआ पत्थर इस तरह की संरचना ही मिलती है, ग्रेनाइट और नीस से मिली हुई संरचना है। यहाँ पे आपका सीसा और जस्ता खनिज के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पे लौह अयस्क जैसे खनिज कम मिलते हैं, ठीक है। रायसीना डायलॉग आप सुने होंगे ना, इसी पर्वत श्रेणी के, मतलब जो अरावली पर्वत का उत्तर पूर्वी किनारा है, ठीक है, उत्तर पूर्वी की तरफ ये वाला, तो उसी को हम रायसीना हिल कहते हैं, इसी के नाम पे रायसीना डायलॉग होता है, ठीक है, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया देशों के बीच। मालवा का पठार, मालवा के पठार की विशेषता यह है, ये पूरी तरह से बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। मालवा पठार किससे बना है, बेसाल्ट चट्टान से, या ग्रेनाइट और नीस से बना हुआ था क्या, अरावली पर्वत। इसकी सीमा की निर्धारण, ठीक है, मतलब जो मालवा पठार के सीमा का निर्धारण जो कि उत्तर में अरावली पर्वत, दक्षिण में विंध्य पर्वत, ठीक है, उत्तर में इसके अरावली है, दक्षिण में विंध्य पर्वत है, ठीक है, श्रेणी, और पूर्व में बुंदेलखंड है, ठीक है, बुंदेलखंड, बांदेलखंड और बाघेरखंड, ठीक है, ये सब संरचना यहीं पर है, मतलब बुंदेलखंड संरचना का ही भाग है। बाघेलखंड और बांदेलखंड बुंदेलखंड संरचना के भाग है, क्या क्या, बांदेलखंड और बाघेलखंड, ठीक है। आप एटलस उठा के देखेंगे तो चीज़ देखेंगे, ठीक है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो एटलस को साथ में जरूर लिए रखिएगा। इस पठार के उत्तर में, किस पठार के उत्तर में, मालवा पठार के उत्तर में चंबल नदी अवनलिका का अपरदन करती है, ठीक है। अपरदन के बारे में हम लोग जो है ड्रेनेज पैटर्न पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल पढ़ेंगे। अवनलिका अपरदन, परत अपरदन, अपस्थाल अपरदन, ठीक है, रील अपरदन किसको कहते हैं। बुंदेलखंड, बाघेलखंड और विंध्य संरचना। मालवा के पठार के उत्तरी भाग को बुंदेलखंड कहते हैं, ठीक है। मालवा का पठार है उसके उत्तरी भाग को बुंदेलखंड का पठार कहते हैं, एवं पूर्वी भाग को बाघेलखंड का पठार कहते हैं। मालवा के पठार का जो पूर्वी भाग है बाघेलखंड, उत्तरी भाग जो है कि आपका बुंदेलखंड, ठीक है। मालवा का पठार यहीं पर एक मेवाड़ का पठार भी है, ठीक है, याद रखिएगा। मेवाड़ का पठार कहाँ पे है, अरावली और मालवा के बीच, ठीक है, अरावली, याद रखिएगा, ये मेवाड़ का पठार नहीं लिखा है, अरावली, ठीक है, और मालवा, ठीक है, इसके बीच एक छोटा सा पठार है, ठीक है। इस पठार का क्या नाम है, मेवाड़ का पठार, ठीक है। मेवाड़ का पठार या मेवाड़ का पठार आप एटलस में देखेंगे। इसकी भी संरचना आपका पूरी तरह से बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है, ठीक है, मेवाड़ का पठार। बुंदेलखंड पठार, ठीक है, जो बुंदेलखंड पठार है ग्रेनाइट और नीस से बना हुआ है, ठीक है। और मालवा का पठार के दक्षिणी सिरे में विंध्य श्रेणी लगभग 1050 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है, ठीक है। मालवा का पठार का जो दक्षिणी सिरा है विंध्य श्रेणी जिसको कहते हैं 1050 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। विंध्य श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा संकीर्ण घाटी है, ठीक है, विंध्य श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा संकीर्ण घाटी है, जिसका निर्माण आपका अधोभ्रंशन, ठीक है, डाउन फॉल्टिंग के द्वारा हुआ है, ठीक।
नर्मदा जबलपुर के निकट एक धुआंधार जलप्रपात बनाती है। ठीक है, डाउन फोल्डिंग का मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये आपका स्थल खंड है। ठीक है, स्थल खंड, इस पे इधर फोर्स लग रहा है, इस पे इधर फोर्स रहा है। ठीक है, दोनों तरफ फोर्स लगने लगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये बीच टूट जाएगा। जब बीच टूटता है तो ठीक है, तो कुछ भाग हो सकता है ऐसे नीचे की तरफ धंस जाए। ठीक है, कुछ ऐसे नीचे की तरफ धंस जाता है, कुछ ऊपर की तरफ रह जाता है। ठीक है, इसी तरह का जो पर्वत बनता है उसको ब्लॉक पर्वत के नाम से जानते हैं। छोटा नागपुर के पठार के बारे में आइए अध्ययन करते हैं। छोटा नागपुर का पठार, इसका विस्तार बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार का विस्तार कहाँ कहाँ पर है? बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक, महानदी स्वर्णरेखा, सोन, दामोदर इस पठार की प्रमुख नदियां हैं। कौन कौन सी? महानदी, स्वर्णरेखा, सोन और दामोदर। ठीक है, छोटा नागपुर पठार की प्रमुख नदियां हैं। इसमें ग्रेनाइट, ठीक है, छोटा नागपुर पठार क्या है? ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से। ठीक है, ग्रेनाइट चट्टान का जब रूपांतरण मेटामॉर्फोसिस हो जाता है तो उसको आप नीच चट्टान के नाम से जानते हैं। इस चट्टान की खासियत ये है, ठीक है, ग्रेनाइट की, कि इसमें, ठीक है, इसमें सिलिका की प्रधानता होती है। ठीक है, ग्रेनाइट, ठीक है, सिलिका और आयरन की प्रधानता होता है। ठीक, इस पठार को भारत का रूर कहा जाता है। भारत का रूर कहिए, भारत का हृदय कहिए। ठीक है, खनिज संसाधनों की समृद्धता की वजह से इसको भारत का रूर कहा जाता है। यदि मैं आपसे पूछूं रूर क्षेत्र कहाँ पे है, तो रूर एक जर्मनी का ऐसा क्षेत्र है। ठीक है, जहाँ पर खनिज संसाधन और कोयला के दृष्टि के महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए किसी की तुलना करते हैं जहाँ पे खनिज संसाधन बहुत अधिक होता है तो उसको रूर कहा जाता है। ठीक है, मतलब रूर एक जर्मनी का क्षेत्र है। यहाँ पाए जाने वाले खनिजों में लोहा है, ठीक है, कोयला, अभ्रक यानी माइका जिसको आप कहेंगे, तांबा, यूरेनियम, टंगस्टन प्रमुख खनिज हैं। ठीक है, कहाँ पे? आप, मैं अरावली के पर्वत पे आपको क्या बताया था, यहाँ पे जो कि सीसा और जस्ता के लिए, ठीक है, और थोड़े बहुत संगमरमर के लिए। ठीक है, अरावली पर्वत पे संगमरमर भी अच्छे खासे मिलते हैं। ठीक है, दामोदर घाटी एक अपभ्रंश के रूप में जानी जाती है, अपभ्रंश है। ठीक है, दामोदर घाटी देखिए, आप अभी तक पढ़े होंगे नर्मदा ही केवल भ्रंश घाटी में बहती है, नर्मदा और तापी, लेकिन जो दामोदर नदी है ये भी एक भ्रंश घाटी में ही प्रवाहित होती है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का, ठीक है, बहिर्षी है। ठीक है, बहिर्षी मतलब प्रायद्वीपीय पठार का जो उत्तर पूर्व की तरफ विस्तार है, इसको आप मेघालय के पठार के नाम से जानते हैं। ये भ्रंश के कारण, ठीक है, जो मालदा गैप है, ठीक है, मालदा गैप मतलब पश्चिम बंगाल में एक मालदा गैप, जहाँ से देखिए ब्रह्मपुत्रा और गंगा नदी निकलती है, वो बीच वाला जो बेसिन है, ठीक है, वो अवतलन के द्वारा धंस गया। ठीक है, और इसमें इन नदियों के द्वारा निक्षेप ला करके, गंगा और ब्रह्मपुत्रा इनकी सहायक नदियों का निक्षेप ला करके इसको पूरी तरह से पाट दिया गया। ठीक है, नहीं तो इसके पहले जो है, ठीक है, कुछ लाखों करोड़ों साल पहले जो है कि आपका मेघालय का पठार, ठीक है, रेंगमा हो गया, मिकिर हो गया, ठीक है, ये सब सारी की सारी पर्वत संरचनाएं आपकी, यानी ये क्षेत्र आप प्रायद्वीपीय पठार से जुड़ा हुआ था। प्रायद्वीप से मालदा गैप, ठीक है, इसको मालदा गैप में कह रहा था कि द्वारा पृथक हो गई है। ठीक है, पृथक मालदा गैप ये अवतलन के द्वारा टूट गया था। देखिए, इसमें प्रायद्वीपीय पठार का जो भाग है इसमें, ठीक है, अभी तक आप केवल मेघालय का पठार जानते थे, और देखिए इसमें क्या है, गारो हो गया, खासी हो गया, जैंतिया हो गया, मिकिर हो गया और रेंगमा हो गया। ठीक है, इस सारे के सारे इसमें है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको इस प्रायद्वीपीय संरचना को आपको एटलस पर भी दिखाने का प्रयास करता हूँ। इन्हीं संरचना की मैं बात कर रहा था, इसको आप गारो गैप कहते हैं। ठीक है, ये वाली जो संरचना है इसको राजमहल गारो गैप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपका मेघालय का पठार है। मेघालय का पठार में मतलब गारो, खासी और जैंतिया इसी की संरचना है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का ही है ये। ठीक है, आप इधर देखेंगे, ये वाला इधर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मिकिर, मिकिर हो गया, ठीक है, मिकिर, रेनगमा, ठीक है, बरेल, ठीक है, इसकी संरचना, ठीक, सॉरी बरेल इसमें नहीं आएगा, बरेल इसका भाग हो जाएगा। ठीक है, मतलब गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर और रिनगमा ये सब के सब प्रायद्वीपीय पठार के ही भाग हैं। ठीक है, कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। ठीक, रेनगमा की पहाड़ियाँ, ठीक है, मिकिर, रेनगमा। शिलांग शिखर की जो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, शिलांग शिखर की सबसे ऊंची चोटी 1916 किलोमीटर है। इस क्षेत्र का उच्चतम शिखर है। मतलब मेघालय पर्वत की जो सबसे ऊंची, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है, आपका शिलांग है। ठीक है, मतलब गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर, ठीक है, जैंतिया, मिकिर, रेनगमा। ठीक है, रेनगमा इसमें दे रखा है, रेनगमा नहीं, इसका भाग है जैंतिया। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार के सब भाग है। दक्कन के पठार के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं।
करके यह एक त्रिभुजाकार पठार है, ठीक है। त्रिभुजाकार पठार पूरब तथा पश्चिमी घाटों यानी सतपुड़ा, मैकाल, राजमहल पहाड़ियों के बीच लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इसकी ऊंचाई 500 से 1000 मीटर तक है। आप जानते होंगे अगर किसी पर्वत श्रेणी या उच्चावच की ऊंचाई अगर 1000 मीटर के आसपास है तो उसको हम पहाड़ी कहते हैं। अगर 1000 मीटर से ऊंचा है तो उसको हम पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर किसी उच्चावच की जो शीर्ष भाग सपाट है तो उसको हम पठार कहते हैं, ठीक है। ग्रेनाइट, ठीक है, मतलब जो दक्कन का पठार है इसकी संरचना, इसकी आप भूगर्भिक संरचना देखेंगे तो जीवाश्म रहित है, ठीक है। जीवाश्म नहीं, इसमें ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट, चूना पत्थर, क्वार्टाइट आदि शैल मिलती है। कहाँ पर? दक्कन के पठार में, ठीक है। दक्कन के पठार जीवाश्म रहित है, ठीक है। ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट, चट्टान आदि इसमें मिलती है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में, यह नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा एवं तापी नदी घाटियों के मध्य स्थित, ठीक है। इस श्रेणी में राजपीपला, ठीक है, की पहाड़ियाँ, महादेव की पहाड़ियाँ तथा मैकाल की पहाड़ियाँ सम्मिलित है। पंचमढ़ी के निकट महादेव पर्वत पर धूपगढ़, ठीक है। पंचमढ़ी के निकट महादेव पर्वत पर धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। अमरकंटक, ठीक है, मतलब जो आपका गुरु शिखर का, ठीक है, गुरु शिखर का आबू पर्वत का गुरु शिखर, ठीक है, अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी था। सतपुड़ा श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है आपका धूपगढ़, मतलब पंचमढ़ी के निकट, पंचमढ़ी के पास धूपगढ़ है, वो सबसे ऊंची चोटी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की है। अमरकंटक, ठीक है, सतपुड़ा का उत्तर की तरफ आप विस्तार करेंगे तो अमरकंटक जो कि मैकाल पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, ये सतपुड़ा श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। मतलब धूपगढ़ हो गया, ठीक है। और मैकाल पर्वत श्रेणी आपसे कोई पूछे कि क्या है मैकाल का, इसका विस्तार बिहार में भी है, ठीक है। मतलब ये सतपुड़ा पर्वत का जो उत्तर पूर्व की तरफ विस्तार हो रहा है उसी को आप मैकाल श्रेणी के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र का पठार कोंकण तट, ठीक है, सह्याद्री को छोड़ करके यह संपूर्ण महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र का पठार जो कि कोंकण तट एवं सह्याद्री को छोड़ करके विस्तृत है। इस पठार में जो 5 सूक्ष्म इकाइयां हैं, महाराष्ट्र के पठार को 5 छोटी इकाइयों में बांटा जाता है। एक अजंता की पहाड़ियाँ, गोदावरी घाटी, अहमदनगर, बालाघाट, भीमा बेसिन, ठीक है, महादेव उच्च भूमि, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा एटलस पे देखने का प्रयास करते हैं। देखिए ये महाराष्ट्र का जो था, महाराष्ट्र का पठार था, उसमें देखिए अजंता, ठीक है, निर्मल रेंज, ठीक है, ये हरिश्चंद्र रेंज हो गया, ठीक है, बालाघाट, ठीक, जो महाराष्ट्र की थी उसको 5 सूक्ष्म इकाइयों में बांटे थे ना, ठीक है। तो मतलब एक अजंता हो गया, निर्मल रेंज हो गया, ठीक है, हर्षनाथ हो गया, ठीक है, बालाघाट हो गया, ठीक है। आइए क्या जो इसमें गोदावरी नदी घाटी अहमदनगर, ठीक है, गोदावरी नदी घाटी अहमदनगर, बालाघाट का पठार, भीमा बेसिन आदि इसमें आता है। किसमें? आपका महाराष्ट्र के पठार में। महानदी बेसिन, ठीक है, महानदी बेसिन इसे छत्तीसगढ़ के मैदान भी कहते हैं। करके पश्चिमी सिरे पर मैकाल पर्वत, मैकाल पर्वत इन्हीं सतपुड़ा का उत्तर पूर्व की तरफ जो विस्तार है उसको मैकाल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी सिरे पर राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। महानदी बेसिन के, ठीक है, उत्तरी सिरे पर, ठीक है, मतलब उत्तर पश्चिमी सिरे पर आपका मैकाल की पहाड़ियाँ हैं और दक्षिणी सिरे पर आपका राजहरा, ठीक है, राजहरा की पहाड़ियाँ, राजमहल नहीं, राजमहल जो है कि छत्तीसगढ़ का पठार है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का पठार, सॉरी छत्तीसगढ़ का है, छोटा नागपुर का पठार का जो उत्तर की तरफ आप देखेंगे, ठीक है, उत्तर और पूरब की तरफ वहाँ पे एक पर्वत श्रेणियाँ है, उसको हम राजमहल, ठीक है, राजमहल की पहाड़ियाँ कहते हैं। ये राजहरा की पहाड़ियाँ हैं, छत्तीसगढ़ बेसिन का जो दक्षिणी विस्तार है, ठीक है, वहाँ पे ये उस सिरे पर आपका राजहरा की पहाड़ियाँ देखने को मिलती है। इसकी संरचना धारवाड़ श्रेणी से शैलों से हुई है। उड़ीसा उच्च भूमि गरजात की पहाड़ियाँ, ठीक है, जरगा की पहाड़ियाँ कहाँ पे थी? जरगा की पहाड़ियाँ आपका अरावली पर्वत श्रेणी में थे। ये गरजात की पहाड़ियाँ आपका उड़ीसा उच्च भूमि का भाग है। उत्कल, ठीक है, उत्कल का नाम सुने होंगे। उत्कल किनारे पर स्थित इस उच्च भूमि को मलयगिरी, ठीक है, इस भूमि को मलयगिरी मेघासनी की पहाड़ियाँ, ठीक है,
मेघासनी की पहाड़ियाँ स्थित है। मेघासनी की पहाड़ियाँ पूछा गया, ठीक है। मेघासनी की पहाड़ियाँ कहाँ पे आपका उड़ीसा में है, ठीक है। मेघासनी की पहाड़ी उड़ीसा में। मेघासनी हो गया, मलयगिरी हो गया, ठीक है। मेघासनी, मलयगिरी, ये सब के सब उड़ीसा उच्च भूमि के भाग हैं, ठीक है। उड़ीसा उच्च भूमि में मतलब मलयगिरी हो गया, मेघासनी हो गया, ठीक है, और महेंद्रागिरी, ठीक है। महेंद्रागिरी हो गया 1490 किलोमीटर मीटर इसकी ऊंचाई दिखा रहा है महेंद्रागिरी का, ठीक है। यहाँ के सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। महेंद्रागिरी यहाँ पे सर्वोच्च चोटी, महेंद्रागिरी नहीं, यहाँ पे एक आर्याकोंडा करके है, ठीक है। ये गलत लिखा है इसमें, एटलस में देखिएगा तो आर्याकोंडा दिखाएगा, ठीक है। जो आपका उड़ीसा में सबसे ऊंची चोटी या पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपसे कोई पूछे तो आप इसको आर्याकोंडा बताइएगा, ठीक है। आर्याकोंडा की ऊंचाई लगभग मेरे ख्याल से 1680 उसी के आसपास है, ठीक है। 1680 मीटर के आसपास है आर्याकोंडा, ठीक है। मतलब मेघासनी की पहाड़ी आपको एटलस पे नहीं दिखेगा, महेंद्रागिरी दिख जाएगा आपको, मलयगिरी भी आपको एटलस पे नहीं दिखेगा, ठीक है। दंडकारण्य के पठार यह उड़ीसा छत्तीसगढ़ में एवं आंध्र प्रदेश में। दंडकारण्य का पठार कहाँ पे है? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में एवं आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसमें तेल, उदांती, शबरी, ठीक है, या सिलेरी नदियाँ बहती हैं, ठीक है। प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भाग में मल्कानगिरी का पठार है। वो मलयगिरी था, ये मल्कानगिरी है, ठीक है। मलयगिरी कहाँ का था? आपका उड़ीसा उच्च भूमि का भाग था। ये दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य के पठार का विस्तार उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। इसकी जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, तेल महानदी की सहायक है, ठीक है। तेल, उदंती, सबरी और सिलेरी यहाँ से नदियाँ बहती हैं। कहाँ से? दंडकारण्य से। तेलंगाना का पठार या आंध्र का पठार, इसकी पठार की दो उच्च भूमियाँ हैं, ठीक है। तेलंगाना का पठार, इसकी दो सूक्ष्म इकाइयाँ हैं, एक तेलंगाना, एक रायलसीमा, ठीक है। रायलसीमा वो रायसीना है, उससे कंफ्यूज मत करिएगा। ये रायलसीमा है, वो रायसीना है। जो अरावली पर्वत का उत्तर पूर्व की तरफ विस्तार जो है, ठीक है, उत्तर पूर्वी सीमा पर जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, जिसको रायसीना की पहाड़ियाँ या रायसीना डायलॉग का नाम सुने होंगे ना, उसी पहाड़ियों के नाम पर उसका रायसीना पड़ा हुआ है। ये रायलसीमा है, तेलंगाना के पठार का भाग है रायलसीमा, ठीक है। उच्च भूमि है। रायलसीमा का पठार एक समतल भूमि है। कर्नाटक के पठार के बारे में देखते हैं। कर्नाटक एवं, ठीक है, केरल के कुछ भागों में स्थित है, ठीक है, मुलानगिरी, ठीक है। देखिए, मल्कानगिरी, मलयगिरी और मुलानगिरी। मलयगिरी कहाँ पे था? उड़ीसा में था, उड़ीसा उच्च भूमि का। मल्कानगिरी, ठीक है, मल्कानगिरी आपका इसमें दंडकारण्य का पठार में मल्कानगिरी है। ये देखिए, दंडकारण्य का पठार में मल्कानगिरी है, ठीक है। ये आपका मुलानगिरी, ठीक है। मुलानगिरी आपका कर्नाटक के पठार का एक भाग है, ठीक है। बाबा बुदान की पहाड़ियाँ सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। यहाँ पे जो है कर्नाटक का पठार का मुलानगिरी है, ठीक है। मुलानगिरी 1923 मीटर इसकी ऊंचाई है मुलानगिरी की, ठीक है। और बाबा बुदान पठार कर्नाटक पठार की एक सूक्ष्म इकाई है, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी आपका मलानगिरी है, ठीक है। मलनाद हो गया, बाबा बुदान हो गया, ठीक है। देखिए, आप जो कर्नाटक का पठार है पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ ऊंचाई थोड़ी थोड़ी कम होती चली जाती है। पश्चिम की तरफ ऊंचाई सबसे ज़्यादा है, ठीक है। आप जानते हैं कि जो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार है वो उत्तर पूर्व की तरफ धंसा हुआ है, ठीक है, और दक्षिण पश्चिम की तरफ उठा हुआ है, ठीक है। बाबा बुदान की पहाड़ियाँ, ठीक है, बाबा बुदान की पहाड़ियाँ। इसके पहले आप ऊपर जाएंगे तो थोड़ा सा मल्लाद वगैरह इसी श्रेणी में आ जाता है। बाबा बुदान, मल्लाद आदि संरचना इसी के भाग हैं। तमिलनाडु का पठार, यह पठार दक्षिण सह्याद्री, ठीक है, तमिलनाडु तटीय मैदानों पर विस्तृत है। यहाँ जावादी, सिब्रॉय, ठीक है, कालरायन, पंचामलाई की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। जावादी, सिवरॉय, ठीक है, पहाड़ियाँ इसकी संरचना जो है कि नीस और चारकोनाइट, चारकोनाइट एक खनिज है, उससे जो चट्टानी संरचना बनती है उसको चारकोनाइट कहते हैं, ठीक है। तमिलनाडु का पठार मतलब दक्षिणी सह्याद्री तमिलनाडु के तटीय मैदानों में विस्तृत है। यहाँ जवादी हो गया, सिपराय हो गया, कलारायन हो गया, पंचामलाई हो गया, ठीक है, सिरुमलाई हो गया, सब इसी के भाग हैं। सिरुमलाई इसमें नहीं दे रखा है। पहाड़ियाँ पाई जाती हैं जवादी और सिवराय पहाड़ियों में। इसकी संरचना जो कि नीस और चारकोनाइट की है, ठीक है। ये सारे के सारे अभी हम थोड़ा सा एटलस पे देख लेंगे एक बार, ठीक है। पश्चिमी घाट सह्याद्री या तापी के मुहाने से लेकर के कन्याकुमारी तक, जो पश्चिमी घाट सह्याद्री तापी से लेकर के कन्याकुमारी तक है, ये 1600 किलोमीटर तक विस्तृत क्षेत्रफल है, ठीक है। अवरोध पर्वत यानी ब्लॉक पर्वत, ठीक है, उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च बिंदु कलसुबाई है, ठीक है। उत्तरी सह्याद्री की अभी जब महाराष्ट्र वाला देखे थे ना, हर्षनाथ की पहाड़ियाँ, ठीक है, या अजंता की पहाड़ियाँ, उसके उत्तर पश्चिम में देखेंगे तो आपका कलसुबाई एक पर्वत
श्रेणी है, ठीक है। मतलब उत्तरी सह्याद्री के पश्चिमी घाट में उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है, ठीक है। ये किसकी है? सतमला है, ठीक है। वहाँ पे एक देखिएगा, एक सतमला करके श्रेणी है, ठीक है, पर्वत श्रेणी है। उस सतमला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी आपका कलसुबाई है, जो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। महाबलेश्वर, ठीक है, 1438 किलोमीटर है, ठीक है। दूसरी सबसे प्रमुख चोटी कौन सा है? महाबलेश्वर है, जहाँ से कृष्णा नदी निकलती है। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख है, ठीक है, 1892 मीटर है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियाँ नीलगिरी पर्वत ग्रंथि में मिलते हैं, जिसकी सबसे ऊंची चोटी आपका दोदा बेटा है, 2637 मीटर है। मतलब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी पर्वत श्रेणी पे मिलती हैं, मतलब एक तरह से नॉट है, ठीक है, पर्वत नॉट यानी घाट है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी मतलब जो आपका नीलगिरी है उसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, 2637 मीटर है। दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, ठीक है। ये अनाईमुडी का नाम सुने होंगे ना, अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी, ठीक है, वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या? अन्नाईमुडी। अभी आगे शायद मिल जाएगा, अच्छा दिए रखा है आगे। ऊटी, ठीक है, उटकमुंड नीलगिरी में स्थित है, ठीक है। ऊटी जिसको उटकमुंड एक हिल स्टेशन है, या कहाँ पे? नीलगिरी में है। नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, ठीक है। नीलगिरी के आप दक्षिण में जाएंगे तो अन्नामलाई, इसकी अनाईमुडी चोटी 2695 मीटर, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह पाल घाट दर्जे के द्वारा नीलगिरी से अलग होता है। मतलब आप उत्तर में जाएंगे तो नीलगिरी, ठीक है, यहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर के मिलती हैं। नीलगिरी के बाद पाल घाट गैप हो गया, पाल घाट गए के बाद आपका अन्नामलाई पर्वत श्रेणी होगा, अन्नामलाई के बाद आपका काडबम हो गया, काडबम के बाद आप नीचे आएंगे तो एक कन्याकुमारी या कोडाई कनाल करके संरचना, ठीक है। एक मेघासनी की पहाड़ियाँ यहाँ पर भी है, ठीक है, एक मेघासनी की पहाड़ियाँ यहाँ पर भी आपको एटलस में नहीं दिखेगा। एक मेघासनी की पहाड़ियाँ आप उड़ीसा में देखे थे, अभी उड़ीसा उच्च भूमि की एक सूक्ष्म इकाई था मेघासनी की पहाड़ियाँ, यहाँ पर भी एक मेघासनी नाम से पहाड़ी है। अन्नामलाई की एक शाखा उत्तर पूर्व में, ठीक है, अन्नामलाई की एक शाखा उत्तर पूर्व में पालनी पहाड़ी, ठीक है, पालनी पहाड़ी एवं दक्षिण में एक कार्डमम एवं इलायची की पहाड़ियों के रूप में फैला हुआ है, ठीक है। मतलब अन्नामलाई की एक शाखा उत्तर पूरब की तरफ जा रहा है, जिसको हम पालनी की पहाड़ियाँ कहते हैं, एक दक्षिण में जा रहा है, ठीक है, उसको कार्डमम या इलायची की पहाड़ियाँ कह रहे हैं, ठीक है। मतलब मान लीजिए ये आपका अन्नामलाई की पर्वत है, ऐसे उत्तर की तरफ एक पालनी की पहाड़ी है, ठीक है, और दक्षिण की तरफ आ रहा है, उसको कार्डमम श्रेणी के नाम से जानते हैं। अभी इसको एटलस में हम लोग देखते हैं, ठीक है। कार्डमम की पहाड़ियाँ के दक्षिणी नागरकोइल, ठीक है, एक नागरकोइल हिल है, ठीक है, नागरकोइल है कार्डमम पहाड़ी के दक्षिण में, जो कि नागरकोइल है, ठीक है। नागरकोइल की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, कोडाई कनाल पालनी की पहाड़ियों में स्थित है, ठीक है। ये वीडियो बहुत पश्चिमी घाट के कुछ प्रमुख दर्रे हैं, उन दर्रों के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। थालघाट दर्रा मुंबई और नागपुर कोलकाता, ठीक है, मुंबई नागपुर कोलकाता रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग गुजरता है। कहाँ से? थालघाट दर्रे से। भोरघाट दर्रा मुंबई पुणे, ठीक है, भोरघाट दर्रा मुंबई पुणे चेन्नई रेल मार्ग और सड़क गुजरता है, ठीक है, भोरघाट दर्रे से। पालघाट दर्रा जो है कि आपका कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर और कोच्चिन के मध्य रेल और सड़क मार्ग गुजरता है पालघाट दर्रे से। सेनकोटक दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। पूर्वी घाट, ठीक है, पूर्वी घाट के बारे में थोड़ा सा है, यह महानदी घाटी, ठीक, घाटी से नीलगिरी तक 1300 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। उत्तर से दक्षिण की ओर पाई जाने वाली इसकी पहाड़ियों का क्रम इस प्रकार है, ठीक है, सेब्रॉय, जावादी, नल्लामलाई, ठीक है, पालकोंडा, ठीक है, नीलगिरी यानी, ठीक है। उसके बाद महेंद्रागिरी 1501 किलोमीटर पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। महेंद्रागिरी नहीं है, आपका आर्याकोंडा है, ठीक है, आर्याकोंडा है, आर्याकोंडा, इसकी ऊंचाई आपका 1680 मीटर है, ये लिखा है इसमें। आइए, अभी तक हम जितनी पर्वत श्रेणियों के बारे में पढ़े थे, अध्ययन किए थे, उसको थोड़ा सा हम एटलस पे एक बार लोकेट करने का प्रयास करते हैं। ये हम अरावली पर्वत के बारे में आपको बताए थे, ठीक है, ये जो अरावली पर्वत है इसके बारे में हम पढ़े थे, ठीक है। जो अरावली का पड़ता मतलब गुजरात से लेकर के आपका दिल्ली तक है, ठीक है, दिल्ली तक है। इसी वाले भाग को जो उत्तर पूर्वी भाग है, इसको हम क्या कहते थे? आपका रायल, ठीक है, रायसीना हिल कहते हैं। क्या कहते हैं? रायसीना हिल, ठीक है, रायसीना हिल इज एक हर्शियन, ठीक है, जो हर्शियन आपका रिज हर्शियन कटक या हर्शियन
और भ्रंश आपको बता रहा था मैं, यही वाला है, ठीक है। मतलब यहाँ से एक भ्रंश का निर्माण हो रहा है, धीरे धीरे आने वाले समय में ये टूट करके अलग हो जाएगा, ठीक है। ये आप कह रहे होंगे ये सारी चीज़ कहाँ पे, ठीक है। अब मेंस लेवल पे ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। एक चूँकि मैं 3-4 मेंस ज्योग्राफी विषय दिया हूँ, इसलिए थोड़ा मैं डिटेल पढ़ा हूँ उसके बारे में, ठीक है। ये आपका अरावली पर्वत है। अरावली के बाद ये देखिए मेवाड़ का पठार, मेवाड़ का पठार उसमें नहीं लिखा था, मैं आपसे यही मेवाड़ का पठार बता रहा था, ठीक है। ये मेवाड़ का पठार है, ठीक है। ये मेवाड़ है, ठीक है। ये आपका मालवा का पठार है, ठीक है। मेवाड़ और मालवा, इसकी संरचना आपका पूरी तरह से बेसाल्ट से है, ठीक है। किससे? बेसाल्ट से संरचना है, ठीक है। ये आपका ग्रेनाइट और नीच से बना हुआ है, ठीक है, ठीक है। ये आपका बांदियल खंड, ठीक है। कैमूर, ठीक है। कैमूर आपका जो विंध्यन पर्वत है, इसका उत्तर पूर्वी की तरफ विस्तार, यानी उत्तर पूर्व की तरफ जो विस्तार हो रहा है वो आपका क्या है? कैमूर पर्वत है, ठीक है। और इधर थोड़ा-सा देखिए, इसमें पूछता है, ठीक है। यहाँ पे काठियावाड़ पेनिनसुला, ठीक है। यहीं पे मांडव हिल है, ठीक है। ये गिर हिल है, ठीक है। गिर रिजर्व यहीं पे, ठीक है। यहाँ पे जो कच्छ का रण है, यहाँ पे पश्चिम पादम, ठीक है, और बेलम 3 आपका आइलैंड है। पश्चिम है, पादम है और बेलम है, 3 आइलैंड है। अजंता रेंज, ठीक है, जो आपका पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। सतमला यहीं पर है। सतमला की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई, पश्चिमी घाट की सबसे, सॉरी, मतलब उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई आपका यहीं पर मिलेगा। ये अरावली पर्वत है, ठीक है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची मालवा का पठार, ठीक है। मालवा का पठार, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी आपका ये आबू हिल था, ठीक है। आबू हिल, इसका ये गुरु शिखर सबसे ऊंचा चोटी था, ठीक है। इसी के बाद में करता पश्चिम खादर और भेलम, ठीक है। एक कच्छ की रन, ठीक है। रन ऑफ कच्छ में ये आइलैंड है। ये पूरी तरह से दलदली भूमि है आपका, ठीक है। ये मांडव हिल हो गया, ठीक है। काठियावाड़ पेनिनसुला पर मांडव हिल है, ठीक है। ये गिर हिल है। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे इसके बारे में हम बताए थे आपसे। गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर, रेंगमा और वरेल, ठीक है। ये सब के सब किसके हैं? ये आपका मेघालय का पठार है। इन संरचना को आप क्या नाम देते हैं? इनको गोंडवाना पठार, गोंडवाना हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है। गोंडवाना हिमालय, ठीक है। बहुत लंबा हो जाएगा बेटा। आइए यहाँ पे थोड़ा सा एक बार देखिए, जो पश्चिमी घाट में पर्वत श्रेणियों का जो क्रम था उसको देखिए। यहाँ से इरामलाई, नंदयाल वैली, ठीक है, और नल्लामलाई। नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, ठीक है। ये उत्तर से दक्षिण की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। इरामलाई, नंदयाल वैली, नल्लामलाई, ठीक है, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नागारी हिल, ठीक है। नागारी हिल, जावादी, सेब्रॉय, पंचामलाई, ठीक है। जावादी, सेब्रॉय, पंचामलाई, ये सब पूर्वी घाट की श्रेणियाँ है, ठीक है। अब देखिए पश्चिमी घाट में थोड़ा सा आ जाइए। यहाँ महाराष्ट्र है, ठीक है। महाबलेश्वर है, ठीक है। महाबलेश्वर, इसके नीचे थोड़ा सा आइए, यहाँ पे नीलगिरी, ठीक है। नीलगिरी, पालघाट गैप, ठीक है। अन्नामलाई, ठीक है। पालनी की पहाड़ियाँ, ठीक है। अन्नामलाई से हम बताए थे ना आपसे, अन्नामलाई से उत्तर की तरफ एक निकलती है पालनी की पहाड़ी और दक्षिण की तरफ आपका काडमा मिलता है। यहाँ पे आपका नगर क्वाइल है, ठीक है। यहाँ पे एक मेघासनी की पहाड़ियाँ भी हैं, ठीक है। मेघासनी एक आपका उड़ीसा में है, यहाँ पर भी है, ठीक है। वर्षुनाड और सिरुमलाई, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।